हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। राइट, हमने देखा था कि सॉल्ट कैसे बनता है। तो एसिड प्लस बेस का आप रिएक्शन करवाओगे तो आपको सॉल्ट प्लस H2O मिलेगा। राइट, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। राइट, कि जब कोई भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें सॉल्ट मिलेगा। राइट, H2O भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा। और इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये हमने आगे भी पढ़ा है। तो हमें यहाँ पर आज डिस्कस करना है कि सॉल्ट और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना है। तो ध्यान से देखते हैं, हम इसको देखते हैं, एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि सॉल्ट इज़ अवेलेबल इन अ लार्ज प्रोपोर्शन इन नेचर। सॉल्ट आपको बहुत ही लार्ज प्रोपोर्शन के अंदर मिलता है नेचर के अंदर। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हो आप? द मिनरल्स एंड द रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ कवर ऑफ द अर्थ। ओके, जो मिनरल्स और रॉक्स जो होते हैं वो कवर ऑफ द अर्थ के फॉर्म में होते हैं, आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सॉल्ट होते हैं वो। राइट, तो मिनरल्स और रॉक्स जो कवर ऑफ द अर्थ के फॉर्म में होते हैं वो या तो डायरेक्टली सॉल्ट होते हैं या तो इनडायरेक्टली वो सॉल्ट होते हैं। ओके, कॉमन सॉल्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? NaCl। बेकिंग सोडा तो NaHCO3। अच्छा, इसको हम डिस्कस करेंगे, ये बेकिंग सोडा कैसे बनता है। तो ये सॉल्ट से ही बनता है। ओके, तो सॉल्ट से बनने वाले केमिकल के अंदर हम देखेंगे तो बेकिंग सोडा NaHCO3, जिसका दूसरा नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर वॉशिंग सोडा, जिसका ये फॉर्मूला है Na2CO3 इंटू 10H2O, यूज्ड इन डेली लाइफ। ये हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाले सॉल्ट और सॉल्ट से बनने वाले केमिकल्स है। राइट, ओके। इसी तरीके से अदर सॉल्ट की एग्जांपल की बात करें तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, एमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो ये जो भी मैं नाम बता रहा हूँ आपको, ये सारे एग्जाम्पल है सॉल्ट के। राइट, ओके। तो जो हमने कल आपको ये टेबल मैंने आपको सेंड किया था, यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये सारे नेम ऑफ द सॉल्ट है। तो पोटेशियम सल्फेट K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ओके, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। आप देख सकते हो कि पीछे सल्फेट वर्ड यूज होता है तो यहाँ पर SO4 यूज होता है। तो इतना जान लो आप, SO4 जब भी आएगा सल्फेट होगा और वो सॉल्ट के फॉर्म में होगा। जैसे कॉपर सल्फेट Cu, कॉपर के लिए क्या होता है? Cu, और सल्फेट के लिए SO4। क्लोराइड तो Cl, तो सोडियम क्लोराइड। फिर सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट यानी NO3। ओके, अगर कहीं पे लिखा हो कि AgNO3 तो सिल्वर नाइट्रेट। ओके, वो भी एक सॉल्ट है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये सारे एग्जाम्पल है सॉल्ट के। ओके, इसमें लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड। सॉल्ट को प्रिपेयर्ड कैसे किया जा सकता है? तो हमने अभी देखा था कि बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस और बेस विथ एसिड, यानी इन शॉर्ट एसिड और बेस का रिएक्शन करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, तो आपको सॉल्ट मिल जाएगा। तो ये सॉल्ट के बारे में शॉर्ट नोट है, जो आप एग्जाम में अगर पूछ लिया था कि भाई एक्सप्लेन सॉल्ट, तो भाई डेली लाइफ के अंदर यूज होने वाले कौन कौन से हैं? तो कॉमन सॉल्ट, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। इसके फॉर्मूला खास याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। और ये अदर सॉल्ट है। राइट, ये एग्जाम्पल है ये भी सॉल्ट के। और सॉल्ट को प्रिपेयर कैसे किया जा सकता है? एसिड और बेस के रिएक्शन के साथ। अब इसकी हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। उसमें सबसे पहले है रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ एसिड। ओके, ध्यान से देखो, यहाँ पर समझने जैसा है कि एसिड और बेस का आपने रिएक्शन करवाया तो आपको सॉल्ट और वाटर मिल गया। राइट, अब आपको जो सॉल्ट मिला है उसका रिएक्शन आप किसके साथ करवा रहे हो? एसिड के साथ। पहली प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? कि सॉल्ट रिएक्ट विथ एसिड, तो आपको क्या देगा? अदर सॉल्ट बनेगा, एक और नया सॉल्ट बनेगा और एसिड आपको मिलेगा। यानी आप देखो, सॉल्ट एसिड को रिएक्ट करवाओगे तो आपको एक नया सॉल्ट मिलेगा। ओके, और आपको एक एसिड भी मिलेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम यहाँ देख लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ एसिड।
तो अगर आपके पास कोई सॉल्ट है, ओके, तो देख लेते हैं, सॉल्ट रिएक्ट विथ सर्टेन एसिड्स एंड फॉर्म अदर सॉल्ट एंड एसिड। तो इसको हमने रिएक्ट वर्ड के अंदर कैसे लिखा, सॉल्ट प्लस एसिड गिव्स अदर सॉल्ट प्लस एसिड। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लो कि हमारे पास BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड, Ba यानी बेरियम, क्लोराइड ये क्या है, सॉल्ट है। एसिड हमने क्या लिया, H2SO4, तो आपको क्या मिलेगा, BaSO4, Ba और ये SO4, Ba यहाँ से, SO4 यहाँ से, तो बेरियम सल्फेट मिल जाएगा जो क्या है, एक सॉल्ट है। और एसिड में आपको क्या मिलेगा, देखो H2 और Cl2, तो 2HCl हो जाएगा। आप बैलेंसिंग बहुत अच्छे से समझते हो, तो ये आपको एसिड मिल गया। तो आपने देखा कि सॉल्ट और एसिड का रिएक्शन करवाया तो हमें एक नया सॉल्ट मिला और एक एसिड भी मिल गया। इसी तरीके से AgNO3, Ag किसके लिए होता है, सिल्वर, और NO3 यानी नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट ये भी एक सॉल्ट है। इसको आप HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो आपको AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड मिलेगा जो अदर सॉल्ट है, और HNO3 ये एक एसिड है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ एसिड। तो जब सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक नया सॉल्ट मिलता है, अदर सॉल्ट मिलता है, और एक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। तो ये उसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ बेस। ओके, अब सॉल्ट का रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि सॉल्ट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो अदर सॉल्ट मिलता है और एसिड तो मिलता ही है आपको। ओके, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी देखो आप, सॉल्ट जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो अदर सॉल्ट तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में बेस यूज किया था तो बेस मिलेगा। यहाँ पर हमने एसिड यूज किया था तो एसिड मिल गया। तो देखते हैं इसका भी एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको दिया हुआ है Na2SO4। Na2SO4 क्या होता है, ओके, सोडियम सल्फेट, Na यानी सोडियम, SO4 यानी सल्फेट। सोडियम सल्फेट को आप बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2, ये एक बेस है, OH यानी बेस, और ये क्या है, सॉल्ट है। तो अगर आपको क्या मिलेगा, इन दोनों का रिएक्शन देखो, ये सॉल्ट है, सॉल्ट प्लस बेस, तो आपको अदर सॉल्ट यानी BaSO4। BaSO4 क्या होता है, बेरियम सल्फेट, ये एक सॉल्ट है, और आपको NaOH मिलेगा, ये क्या है, एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इस तरीके से आप K2SO4 का नाम क्या होगा, पोटेशियम। देखो जब भी K आता है तब पोटेशियम, और SO4 यानी सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है जिसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, बेस है, तो आपको CaSO4 मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट मिलेगा आपको, राइट। और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक बेस है। तो आपने देखा कि जब सॉल्ट बेस के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट भी मिलता है और बेस भी मिलता है। ओके, एक तीसरा रिएक्शन है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर पूरी हो जाएगी। रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विथ अदर सॉल्ट। अब सॉल्ट का रिएक्शन अदर सॉल्ट के साथ, तो ध्यान से देखो, जब भी सॉल्ट अदर सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो आपको जो दो प्रोडक्ट मिलेगी वो दोनों ही न्यू सॉल्ट होगा, नया एक सॉल्ट आपको मिलेगा, राइट। तो ध्यान से देखो, सॉल्ट क्या है, क्या लिया हमने, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और अदर सॉल्ट में हमने क्या लिया, Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो आपको क्या मिल गया, CaSO4, यानी देखो ये Ca यहाँ से आया, SO4 यहाँ से आया, तो CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट, और दूसरा आपको क्या मिल गया, NaCl मिल गया। तो सॉल्ट का रिएक्शन अदर सॉल्ट के साथ करवाओगे तो भी आपको क्या मिलेगा, न्यू सॉल्ट प्लस न्यू सॉल्ट। तो ये आप एग्जाम्पल दोनों याद कर सकते हो। तो दोनों के ये जो भी हमने डिस्कस किया उसके फोटोज़ में आपको सेंड कर रहा हूँ। तो ये डिस्कस हमने किसके ऊपर किया, सॉल्ट। तो सॉल्ट का रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ, सॉल्ट का रिएक्शन किसके साथ, बेस के साथ, और सॉल्ट का रिएक्शन किसके साथ, अदर सॉल्ट के साथ। तो आपने देखा, तो ये तीन केमिकल प्रॉपर्टीज़ है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सॉल्ट एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़। अच्छा, सॉल्ट जो होते हैं उसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए, ओके। और सॉल्ट जो होता है वो नेचर के अंदर बहुत ही लार्ज प्रोपोर्शन के अंदर अवेलेबल होता है। वो मिनरल्स और रॉक के फॉर्म में डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली होता है। कॉमन जो डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं वो कौन से हैं और अदर सॉल्ट कौन से हैं वो आप याद रखोगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और सॉल्ट एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज को क्लियर करें। थैंक यू।